आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि 10 की घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण 3 प्रकाश वैद्युत पृष्ठों ए, बी और सी पर आपतित होता है, तब निम्न प्रेक्षण रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ पर पहला पृष्ठ है जिसमें ये बोला जा रहा है कि कोई प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होता है। दूसरा पृष्ठ बी है जिसमें प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता है, परंतु फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो उनकी गतिज ऊर्जा का मान होता है वो शून्य है। तीसरे पृष्ठ में ये बोला जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता है और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें कुछ गतिज ऊर्जा है। तब हमें आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर तीनों प्रेक्षणों की व्याख्या करनी है कि तीनों प्रेक्षण किस तरह से होते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि एक प्रकाश जो है, एक कॉमन प्रकाश जो है वो आपतित होती है 3 अलग अलग पृष्ठों पर। यहाँ पर 3 अलग अलग पृष्ठ अगर हमें बताए गए हैं तो पहले पृष्ठ की अगर हम व्याख्या करें तो ये पहला हमारे पास होता है ए पृष्ठ। ठीक है, इसे हम ए पृष्ठ कहेंगे। ए पृष्ठ पर फोटोन जब उस पर आपतित होते हैं, ठीक है, तो फोटोन्स को कुछ इस तरह से हमने आपतित किया है। तो फोटोन के लिए ऊर्जा होती है क्योंकि वो ऊर्जा के बंडल ही होते हैं प्रकाश के रूप में। ठीक है, तो फोटोन्स के रूप में उनकी जो ऊर्जा होती है ई के रूप में व्यक्त होती है और ये पृष्ठ हमारे पास है। और कोई भी पृष्ठ जो होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हम मान सकते हैं अगर वो प्रकाश विद्युत प्रभाव यहाँ पर दर्शाता है, तब की बात है। ठीक है, तो पहले हमारे पास कंडीशन ये दे दी गई है कि आपतित प्रकाश के लिए जो उसकी जो आवृत्ति है, आपतित प्रकाश की विकिरण की जो आवृत्ति है वो हमें न्यू के रूप में दे दी गई है। कितनी? 10 की घात यहाँ पर 15 हर्ट्ज के रूप में। ठीक, अब इतनी आवृत्ति की या इतनी आवृत्ति की संगत जो ऊर्जा, फोटॉन्स की ऊर्जा क्रमशः ए, बी, सी पृष्ठ पर आपतित होती है। तो पहले क्या क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस देखे जा रहे हैं वो हम देखते हैं। पहला कंडीशन हमें बोला जा रहा है कि जो कोई पृष्ठ ए है वो कोई प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम उपयोग करें आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का। वो क्या बताता है? वो बताता है ई आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो दो रूपों में, पहला तो उस धातु के कार्यफलन फाई नॉट के रूप में, और साथ ही साथ दूसरा उस धातु में जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, उनकी सतह पर इलेक्ट्रॉन्स जो निकले होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा के अधिकतम मान को प्रदर्शित करता है। तो ये दो रूपों में व्यक्त होती है पहली बात। ठीक है, इस बीच अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनकी ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है? इसे ई के रूप में अगर हम लिखें इसे तो एच न्यू नॉट के रूप में लिखा जाएगा और ये हमारे पास बनता है गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा के अधिकतम मान के संगत हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा अगर लिखें तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा क्या बनती है यहाँ पर? ई ऋण एच न्यू नॉट के रूप में। अब देखिए यहाँ पर हम मान देखते हैं कि ई एम, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा को बता रहा है। इसे एच न्यू के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा है, ये हमारे पास है एच न्यू नॉट। ठीक, अब यहाँ पर के ई एम के रूप में मान को देखें तो हमारे पास बनता है एच न्यू ऋण न्यू नॉट के रूप में। तो ये हमारे पास क्या बन गया है? एक सूत्र हमें मिल गया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब जैसा कि बोला जा रहा है अगर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होता है तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? उसके कार्यफलन के संगत जो आवृत्ति है उसका मान होना चाहिए। आवृत्ति का मान अगर देखिए, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है अगर हम उसे न्यू के रूप में प्रस्तुत करें और जो उस धातु के पृष्ठ के लिए जो आवश्यक देहली आवृत्ति होनी चाहिए, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति उससे ज्यादा है या उसके बराबर है तब वहां से प्रकाश विद्युत का उत्सर्जन हो पाएगा। अगर ये पहला बोला जा रहा है कि कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं हो रहा है तो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वो उस पदार्थ के या ए पृष्ठ के हम बोल सकते हैं देहली आवृत्ति के बराबर नहीं है, उससे कम है। इसी कारण वहां से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से चूंकि न्यू का मान हमारे लिए क्या है? कम है न्यू नॉट की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर के ई का मान यहाँ पर कितना आने वाला है? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक मान यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। तो पहली कंडीशन हमारे पास होगी। दूसरी कंडीशन जो हमारे पास बताई गई है कि फिर से ये दूसरा पृष्ठ है, बी पृष्ठ है, अगर हम वहां पर ले तो इसकी जगह हमने बी पृष्ठ ले रखा। ठीक है, अब समझाने के लिए अगर हम बता रहे हैं कि बी पृष्ठ में बोला ये जा रहा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर तो आ रहे हैं सतह पर, लेकिन उसके बाद उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो शून्य हो जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? फिर से प्रकाश विद्युत समीकरण से ही उपयोग हम करें, जो ये समीकरण हमने देख रखा है समीकरण 1 होगा हमारे पास, और यहाँ पर भी समीकरण 1 से ही देखेंगे हम। समीकरण 1 से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कब संभव होता है? या तो जो आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है या तो ज्यादा हो या बराबर हो उस देहली आवृत्ति के मान के। ठीक है, तो हमारे पास ये बोला गया है कि देखिए, अगर आवृत्ति का मान ज्यादा होगा तो ज्यादा ऊर्जा होगी और उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। अब यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे कि अगर आपतित प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, ई यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो जो कार्यफलन का मान है फाई नॉट के रूप में और ये जो गतिज ऊर्जा का मान है
ये किस तरह से प्रदर्शित होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन तो हम ये ले लिया, अगर प्रकाश उत्सर्जन हो रहा है तो ये है कि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है देहली आवृत्ति के उस पृष्ठ के देहली आवृत्ति के बराबर होती है। ठीक, तो इस बीच अगर हम ये देखें तो एच न्यू के रूप में हमने रखा और ये हमारे पास एच न्यू नॉट के रूप में मान है। एच का मान भी नियत होता है और न्यू नॉट और न्यू का मान भी अगर बराबर है तो यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा को के ई मैक्स के रूप में अगर हम प्रस्तुत करें तो वो शून्य हो जा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन वहां पर होगा कि गतिज ऊर्जा का मान शून्य होगा, ये हमने ले लिया। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या बताई गई है क्वेश्चन पे, यहाँ पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी हो रहा है तीसरी कंडीशन पे, तीसरे पृष्ठ सी से, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी उत्सर्जित हो रहे हैं। तो सी पृष्ठ की बारी आती है तो हमने ये देख रखा कि इलेक्ट्रॉन वहां पर तो निकल रहे हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन को वहां पर गतिज ऊर्जा मिली है और वे एक नियत गतिज ऊर्जा से, अधिकतम गतिज ऊर्जा से ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है तीसरी कंडीशन हमारे पास, यहाँ पर भी हम समीकरण 1 का ही उपयोग करेंगे। समीकरण 1 से देखें तो देखिए के ई एम का मान ये कितना होता है, एच हमने ले लिया, न्यू ऋण न्यू नॉट के रूप में हम लें तो इसका मान धनात्मक आने वाला है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पर अधिकतम है, बोला गया है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर न्यू का मान हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादा होगा, न्यू नॉट के मान से कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस बीच पे हम देखें तो के ई मैक्सिमम का मान हमारे पास कितना आएगा, वो धनात्मक आएगा। ठीक है, धनात्मक आएगा, इसका मतलब है कि पहले तो प्रकाश विद्युत का उत्सर्जन हो रहा है, साथ में उस प्रकाश उत्सर्जन के बाद जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गतिज ऊर्जा प्राप्त करके आगे की ओर या ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।